हेलो बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो नाइन्थ सीबीएसई, नाइन्थ आईसीएसई के साथ साथ क्लास 8 के सिलेबस में भी है। क्लास 9th में ये नंबर सिस्टम चैप्टर के अंडर में आता है, चैप्टर नंबर 1, और क्लास 8 में भी चैप्टर नंबर 1 यानी रेशनल नंबर के अंडर में आता है। तो बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक क्लास 8 और क्लास 9 के सारे ही बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किन्हीं भी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना, यानी इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। और आज हमारा है ये पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। यानी गिवन रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास 1/3 एंड 2/3, और इनके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। तो बच्चों, जो आज का हमारा पार्ट 1 में जो डिस्कशन होगा वो ऐसे रेशनल नंबर्स के लिए होगा जिनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल हैं, यानी जिनके डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम हैं, हमें इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि दो रेशनल नंबर्स हमें गिवन होते हैं और उनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने होते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में क्या आप जानते हैं कितने रेशनल नंबर होते हैं? जानते हैं ना? आपको बताया गया होगा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स में से कोई 4 रेशनल नंबर्स हमें इनके बीच में इंसर्ट करने हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि जो भी रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उनका डिनोमिनेटर्स इक्वल बना लिया जाए, यानी उनका डिनोमिनेटर सेम कर लिया जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे जो दो रेशनल नंबर्स गिवन हैं इनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी पहले से ही सेम है, पहले से ही इक्वल है। फिर दूसरा काम हमारा ये होता है कि इनके जो न्यूमरेटर्स हैं इनको हम लोग देखते हैं, यानी 1/3 में न्यूमरेटर है 1 और 2/3 में न्यूमरेटर्स है 2। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 1 और 2 के बीच में 4 नेचुरल नंबर्स हमें मिल सकते हैं। बताइए, क्या 1 और 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स मिल सकेंगे? नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव ना भी हो तो भी कभी कभी रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स हमें मिल जाते हैं और कभी कभी रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स हमें नहीं मिलते हैं। मतलब गैप होने के बाद भी कभी कभी रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स नहीं मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो गैप बिल्कुल ही नहीं है, 1 के बाद जस्ट 2 आ गया, यानी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमें एक भी नेचुरल नंबर इनके बीच में नहीं मिलेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन रेशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर्स एंड देयर इज नो रिक्वायर्ड गैप। रिक्वायर्ड गैप का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में हमें 4 नेचुरल नंबर्स चाहिए, लेकिन वो 1 और 2 के बीच में हमें नहीं मिल रहे हैं। बिटवीन नंबर न्यूमरेटर्स 1 एंड 2, यानी न्यूमरेटर्स 1 एंड 2 के बीच में रिक्वायर्ड गैप नहीं है और इनका डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी पहले से इक्वल है। तो बच्चों, जब डिनोमिनेटर्स पहले से ही इक्वल होते हैं और न्यूमरेटर्स के बीच में रिक्वायर्ड गैप हमको नहीं मिलता है, तब हम ये देखते हैं कि हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने होते हैं उसमें हम +1 ऐड करते हैं, यानी 4 + 1 करेंगे
क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो इस 5 से हम गिवन रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा भी हुआ है, टू इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रेशनल नंबर बाई 4 + 1 दैट इज 5। यानी जब हमें रिक्वायर्ड गैप नहीं मिलता है तो हमें जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं उसमें +1 ऐड करते हैं और +1 ऐड करके जो नंबर आता है उस नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही रेशनल नंबर्स के। तो पहला रेशनल नंबर है बच्चों हमारा 1/3। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को हम 4 + 1 यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जब दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5/15। एंड जो दूसरा हमारा रेशनल नंबर है 2/3, उसके भी न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों को हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 10/15। यानी जो हमारे पास रेशनल नंबर्स 1/3 और 2/3 गिवन थे, अब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होने के बाद बन गए हैं 5/15 एंड 10/15। अब अगर आप देखें 5/15 और 10/15, इन दोनों का डिनोमिनेटर्स तो अभी भी सेम ही रहेगा, लेकिन अब इनके न्यूमरेटर्स के बीच में गैप बढ़ गया है और जितने रेशनल नंबर्स हमें चाहिए उतनी का गैप आ चुका है। यानी 5 और 10 के बीच में 4 नेचुरल नंबर्स अब हमें मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो हम देखेंगे कि 5 और 10 के बीच में कौन कौन से 4 नेचुरल नंबर्स हैं। वो है 6, 7, 8 एंड 9। तो 5 और 10 के बीच में हमारे पास ये 4 नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं। अब इन सभी नेचुरल नंबर्स के नीचे हम लोग डिनोमिनेटर अपना क्या लगा देंगे? 15, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन सभी के नीचे आप डिनोमिनेटर 15 लगा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 5/15, फिर ये 6/15, ये 7/15, ये 8/15, ये 9/15 और ये 10/15। यानी जो 5/15 हमारा पहला रेशनल नंबर था और जो 10/15 हमारा दूसरा रेशनल नंबर था, उनके बीच में अब ये 4 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। 6/15, 7/15, 8/15 एंड 9/15। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, hence 4 rational numbers between 1/3 and 2/3 are 1/3 and 2/3 के बीच में हमारे पास अब 4 रेशनल नंबर्स ये आ गए हैं। 6/15, 7/15, 8/15 एंड 9/15। यही हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन एक चीज हम लोग और चेक करेंगे कि अगर इनमें से कोई रेशनल नंबर अपने लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो सकता है तो उसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर देंगे। जैसे 6/15, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 3 से कैंसिल हो सकते हैं, यानी 3 हमारा कॉमन फैक्टर है इनमें। तो 3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। तो 6/15 ये हो जाएगा 2/5। 7/15 एज इट इज रहेगा, 8/15 भी एज इट इज रहेगा और 9/15 भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15। तो ये आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम लोगों ने गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में ये 4 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। इस तरह से जितने भी रेशनल नंबर हम चाहें उतने फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने उन रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया जिनका डिनोमिनेटर सेम पहले से ही दिया हुआ है। अगले पार्ट में हम लोग ऐसे रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, ऐसे रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, और सीखेंगे कि उनके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व करके अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
insert 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। अगली क्लास में बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।